तो आज इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे क्लास 5th के मॉडल पेपर की, जो 5th बोर्ड है तो उसके लिए एक मॉडल पेपर अपन ने तैयार किया है। देखिए ये इस तरीके से मॉडल पेपर होगा, इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको पहला क्वेश्चन, इसमें आप पूरी देखिए। पहला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें दिया गया है हाउ मैनी 50 पैसा मेक 1 रुपीज़, कितने जो है 50 पैसे 1 रुपये को बनाएंगे, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है विच 2 डिजिट नंबर्स लुक द सेम ऑन हाफ टर्म्स, आधे टर्म्स के बाद कौन सा जो डिजिट है वो सेम दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन है, 10 अपने क्वेश्चन है, अपन इनको इस तरीके से सेट कर लेते हैं। इसके बाद अपन लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसका जो है अपन लोग सॉल्यूशन करेंगे। देखिए दोस्तों, इसको मैं पहले चाहता हूँ सेट कर लूँ, ये मैंने अरेंज कर लिया। इसके बाद मैं इसको लॉकअप पे डाल देगा। अब देखिए तो अपन अब इसमें देखेंगे। देखिए हाउ मेनी 50 पैसा मेक 1 रुपीज़, तो आप लोग जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपीज़ में 100 पैसा होते हैं, है ना। तो 100 पैसा होते हैं, तो बेटा ये 50 पैसा है, तो 50 पैसा प्लस 50 पैसा इज इक्वल्स टू 100 पैसा। 100 पैसा हो जाएगा कि नहीं, तो 100 पैसा इज इक्वल्स टू 1 रुपीज़, ये हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब अपन चलते हैं फिर पुनः एक बार देखेंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है विच 2 डिजिट नंबर लुक द सेम ऑन हाफ टर्म्स, तो अपन देखेंगे। पहला ए नंबर दिया हुआ है 101, क्या दिया है 101, तो देखेंगे इसको अगर हाफ रोटेट कराएंगे तो 1 का 1 दिखेगा, 0 का 0 दिखेगा, 1 का 1 दिखेगा। ठीक है भाई, ये तो सेम दिख रहा है। आगे चलते हैं तो अपन देखेंगे। देखिए 101 सेम दिख रहा है। ठीक है, आगे चलेंगे अब तो 108, तो इसको जब घुमाएंगे तो 801 इस तरीके से दिखेगा, है ना। तो ये नॉट लुकिंग सेम। ठीक है, ये देखिए, और 1101, तो इसको जब घुमाएंगे तो 1011, तो कहीं ना कहीं 1101 था, ये 1011, तो ये सेम नहीं दिखेगा। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 101, इधर राइट आंसर। और इसमें अपन लोग देखेंगे कि 2 50 पैसे जो है बना रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 3, तो 5 एंड 3 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो अपन 5 और 3 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो पहले ये 3 से काटेंगे तो 1 आएगा, 5 आएगा, 5 से काटेंगे तो 1 और 1 आ जाएगा। तो आप देखेंगे इसके जो फैक्टर आ गए हैं, फैक्टर क्या आए हैं 3 एंड 5, तो 3 × 5 करेंगे तो इसका आ जाएगा कॉमन मल्टीपल 15, तो इसका जो कॉमन मल्टीपल होगा वो होगा 15। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अपन लोग देखेंगे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5 एंड 6, 4 5 6 का स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल याद करेंगे। तो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल 4 5 6 का याद करेंगे तो देखेंगे 4 5 6, तो पहले 2 से काटेंगे तो ये 2 आएगा, 5 आएगा और 3 आएगा, 2 से काटेंगे 1 आएगा, 5 आएगा और 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे कि आप ये देखिए इतना आया, तो फिर आप देखेंगे, देखिए अब फिर क्या करेंगे कि फिर जो है अब देखिए आप 2 से फिर डिवाइड, सॉरी 2 से अब नहीं होगा, 3 से होगा, तो ये हो जाएगा 1 5 और 1। और आप 5 से कर देंगे, आप देखेंगे तो 5 से करेंगे तो आप देखेंगे कि ये देखिए 5 से करेंगे, अब इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी इसके मल्टीपल क्या क्या हो जाएंगे, तो देखेंगे 2 × 2 × 3 × 5, तो देखते हैं। चलिए अपन देखते हैं। ठीक है, अभी अपन देखेंगे, इनको पहले हटा दें और इसको भी हटा दें। अब चलिए अब देखते हैं उसके मल्टीपल कौन कौन से आए थे अपने। ठीक है, देखते हैं। तो 2 × 2 × 3 × 5, तो 2 2 जा 4, 3 जा 6 और 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 12 5 जा 60। तो आप देखेंगे कि 60 उसमें दिया है क्या कहीं, तो उसमें कहीं ना कहीं एरर था। उसका जो आंसर होगा इधर पे एक डी ऑप्शन और कर लीजिएगा और उसमें आ जाएगा 60। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो थर्ड वाली में, फोर्थ वाली में 60 आएगा। या क्वेश्चन 5 है, दिया गया है कि 20 पैसा इज पार्ट ऑफ 1 रुपीज़, तो आप लोग जानते हैं कि 1 रुपीज़ इक्वल्स टू कितना होता है, 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं कि नहीं होते। तो 100 रुपीज़ में अगर इतने पैसे होते हैं तो आप देख रहे होंगे कि आप देखेंगे कि 100 रुपीज़ अगर होते हैं तो आप देखेंगे कि अब देखिए आगे चलते हैं। 100 पैसा तो वो कितना होगा, देखिए 100 पैसे में अगर 20 पैसे से डिवाइड करेंगे तो ये 5 मतलब 5वां भाग होगा कि नहीं होगा। तो विच पार्ट होगा भाई, 1/5, कितना पार्ट होगा 1/5। ठीक है, तो इसका 1/5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि दिया गया है एरिया का जो है फॉर्मूला, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ये डायरेक्ट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। दी लेंथ ऑफ बाउंड्री पेरीमीटर होता है, इसका ब्रेथ होता है 1/5 होता है, इसका 60 आएगा, इसका 15, इसका देखें 101 रोटेट करने के बाद और इसका 2 पैसा। आगे चलते हैं। इफ 1 kg ऑनियन कॉस्ट इज 60 रुपीज़, अगर 1 किलो जो ऑनियन है, ऑनियन का जो मूल्य है वो कितना है 16 रुपये है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट 2.5, मतलब 2 किलो का कितना हो जाएगा 16, 13, 16 2 32 रुपीज़। एंड आप लोग जानते हैं कि हाफ kg का कितना हो जाएगा 8 रुपीज़, तो 32 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 40, तो आपको देखिए 40 RS आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया विल बी, तो 4 है तो आप देखेंगे 4 × 4 4 16, और एरिया को जानते हैं आप सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर सेंटीमीटर बी नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 36, तो 36 के फैक्टर कितने होंगे, तो आप देखेंगे कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 1 2 3 4 5 6, 12 होगा, 18 होगा और 36 स्वयं होगा। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 फैक्टर हो जाएंगे। तो फाइनल इसका राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आपने सॉल्यूशन किया। चलिए दोस्तों, ये थे मल्टीपल टाइप क्वेश्चन। अब आगे डिस्कशन करेंगे अपन। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। जो 11वां क्वेश्चन है उसको कैसे करेंगे देखिएगा, मैं बताऊंगा। व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 36,
कि 36 के फैक्टर कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर 36 के फैक्टर जो हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं, सॉरी 5 नहीं है, सॉरी आप देखेंगे 36 के फैक्टर 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है और 10 नहीं है, 11 12, फिर इसके बाद 18 और 36। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से इनके जो फैक्टर होंगे वो 36 हो जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन 11वां सॉल्व हो गया। अब देखेंगे अपन राइट एनी 10 मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के 10 मल्टीपल देखेंगे तो मल्टीपल क्या होते हैं कि उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, है ना, उसके गुणज होते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं उसको। तो आप देखेंगे कि 5 के जो 10 मल्टीपल होंगे वो कौन कौन से होंगे। आप देखेंगे कि 5 तो एक हो गया, 10 15 20 25 20 30 35 40 45 और 50। तो ये 10 मल्टीपल हो गए, काउंट करेंगे तो ये 10 मल्टीपल होंगे। चलिए दोस्तों, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नाउ राइट द फैक्टर ऑफ 40 इन द फर्स्ट सर्कल एंड 16 के जो है कॉमन फैक्टर, दोनों के कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। तो आप इधर देखेंगे कि 40 के जो कॉमन फैक्टर है कौन कौन होंगे, 1 2 सॉरी कॉमन फैक्टर को कॉमन पार्ट में लिखना है। तो पहले इनके फैक्टर निकालेंगे। 1 2 3 होता नहीं है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता नहीं है, 7 होगा नहीं, 7 से कटता नहीं, 8 से कट जाता है, 9 से नहीं कटता, 10 से कट जाता है, 11 12 13 14 15 16 तो डायरेक्ट 20 से कटेगा। इसके बाद अगर अपन लोग बात करें तो 20 के बाद 21 से नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट 40 से कटेगा। तो अपन लोग देखेंगे कि ये हो गए 14 के अपने। तो देखेंगे अपन लोग 60 में निकालेंगे, इसके 60 के निकालेंगे तो उसमें भी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। तो अपन देखेंगे इनके जो कॉमन फैक्टर होंगे, कॉमन फैक्टर को किसमें लिखना है, तो दोस्तों लिखेंगे इसके कॉमन पार्ट में। दोनों के फैक्टर निकालेंगे, कॉमन पार्ट में लिखेंगे जो कॉमन फैक्टर होंगे, और जो कॉमन फैक्टर नहीं होंगे वो इधर पे 40 का लिख देंगे और इधर पे लिख देंगे 60 का। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन हो जाएगा। आगे चलते हैं। आ स्क्वायर कैरम बोर्ड हैज ए पेरीमीटर ऑफ 320 सेंटीमीटर। तो कैरम बोर्ड का जो है, कैरम बोर्ड आप स्क्वायर शेप का है, तो स्क्वायर शेप यानी 4 × a इक्वल्स टू ए क्या होती है, उसकी भुजा होती है। तो आप लोग जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 × a यानी 4 गुना भुजा इक्वल्स टू कितना दिया है 320। तो ए की वैल्यू अपन लोग यहाँ से निकाल लेंगे तो 80 आ जाएगी। ठीक है, अब जब ये 80 आ गई तो उसका क्या बोला है, एरिया निकालना है। तो एरिया तो आप जानते हैं कि ए स्क्वायर यानी 80 का स्क्वायर यानी 80 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अ थिन वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगल। एक वायर है जो 20 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर लंबाई का है। तो आप देखेंगे इनटू अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप का उसको बनाया गया है और रेक्टेंगल की जो ब्रेथ दी गई है वो 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स एरिया, सॉरी इट्स लेंथ, उसकी लंबाई ज्ञात करनी है अपन को रेक्टेंगल। तो उसी वायर की मदद से वायर को मोड़ेंगे तो 20 सेंटीमीटर का है। तो पहले अपन लोग एक काम करते हैं, इधर देखेंगे ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ कितनी होगी ये ज्ञात करना है। तो इसको x मान लेंगे, ठीक है, और ये b होगी, ठीक है, और b बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, कहीं ना कहीं ऐसे होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरीके से बन गया। तो 4 ये भी होगा, रेक्टेंगल में हमने फेस साइड इक्वल होती है तो ये x हो गया। तो अपन लोग इसका पेरीमीटर निकाल दें, है ना, क्योंकि लेंथ ऑफ वायर और इसी वायर को मोड़ा गया है तो उसकी जो लंबाई है वायर की वो तो घटेगी नहीं, उतनी ही रहेगी। तो देखिएगा इसका भी पेरीमीटर होगा x + b + x + b, यानी b की वैल्यू 4 दिया है तो 2 बार 4 लिखेंगे, ठीक है। तो 2x + b = कितना है भाई, तो लेंथ ऑफ वायर होगी। तो वायर की लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो देखिए इधर 2 दिया है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है, प्लस b की वैल्यू दी गई है 4 = 20। 2 से काटेंगे तो इधर 10 आ जाएगा और x अगर 4 को उस तरफ ले जाएंगे तो x = 6 आ जाएगा। देखेंगे x + 4 = 10 तो x = 10 - 4 = 6। तो ये 6 आ गया। इसमें जो आ जाएगी लेंथ, वो लेंथ हो जाएगी कितनी, लेंथ हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये भी हम लोगों ने उसकी लेंथ निकाल दी है। 15th क्वेश्चन हो गया। 16th है फाइंड आउट व्हिच लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट लुकिंग द सेम आफ्टर हाफ ए टर्न। मतलब इंग्लिश का ऐसा वर्ड याद करना है जो आधे घुमाने के बाद वैसा ही दिखे, मतलब जैसा वो सीधे में दिखता है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, ए लिखेंगे। ये 16 को मैं 16वें वाले को कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखेंगे ए को घुमाएंगे तो ये दिखेगा ऐसे, तो ए भी नहीं दिखेगा। बी आप देखेंगे तो बी भी नहीं दिखेगा क्योंकि ये बी घूमेगा हाफ टर्न ऐसे दिखेगा। सी भी नहीं दिखेगा, डी भी नहीं दिखेगा, ई नहीं दिखेगा, ई भी नहीं दिखेगा, ठीक है। एफ भी नहीं दिखेगा क्योंकि ये नीचे आ जाएंगे हाफ टर्न के बाद। एफ जी भी नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि ये हाफ टर्न के बाद कैसे दिखेगा, इसको हाफ टर्न कराएंगे तो कहीं ना कहीं ये दिखेगा ऐसे, है ना। और एच दिख सकेगा, एच सेम का सेम दिखेगा तो एच हो गया। इधर लिखते हैं आई भी वैसे का वैसे दिखेगा तो आई हो गया, ठीक है। जे एच आई, जे भी नहीं क्योंकि ये नीचे आ जाएगा डंडी, ये वाली ऐसे दिखेगा, ठीक है। एच आई जे दिखेगा, नहीं दिखेगा। के भी नहीं दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। के एल दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। कैसे दिखेगा, ये एल दिखेगा कहीं ना कहीं, एल ऐसे दिखेगा, ठीक है। एल भी नहीं दिखेगा, एल ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ठीक है। एल ऐसे, ठीक है। और एल एम भी नहीं दिखेगा, एम ऐसे दिखेगा डब्ल्यू की शेप का। एम एन दिखेगा सेम, एन सेम का सेम दिखेगा। ये आप हाफ रोटेशन की बात तो एन भी इधर आ जाएगा। एन ओ भी सेम दिखेगा, ठीक है, तो ओ भी इधर लिख दें और एन भी लिख दें, ठीक है। तो क्यू भी नहीं दिखेगा, क्यू आर भी नहीं दिखेगा। एस सेम दिखेगा, इधर एस लिख दें। टी भी नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा। यू भी नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा। भी नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा। एक्स सेम दिखेगा तो अपन लोग देखेंगे कि एक्स सेम दिखेगा तो इधर एक्स लिख देंगे। वाई भी नहीं दिखेगा, ठीक है। और जेड सेम ही दिखेगा आप रोटेशन की बात। तो 1 2 H I O N S X Z, तो ये 7 जो है सेम दिखेंगे। तो ये 16 का हो जाएगा आंसर। H I N Z O, और कौन सी अक्षर थी, एक्स, और एक अक्षर और कौन सा था, H I
एस भी इसमें था। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अल्फाबेट है जो हाफ रोटेशन के बाद सेम दिखेंगे। आगे चलते हैं, विच ऑफ दीज इंग्लिश वर्ड रीड द सेम ऑन हाफ हाफ, आधा घुमाने के बाद सेम दिखेंगे। तो जूम जो है ये कैसे दिखेगा, मूज 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 की तरह दिखेगा, तो ये नहीं होगा। और आगे देखेंगे माउ लिखा है तो एम जो है डब्ल्यू बन जाएगा ओ, और डब्ल्यू एम बन जाएगा, तो ये सॉरी ये जो है डब्ल्यू है, डब्ल्यू उधर एम बन जाएगा ओ, और जो एम है वो उधर जाकर डब्ल्यू बन जाएगा, तो ये सेम दिखेगा। आगे चलते हैं, इसके बाद स्विम्स, तो एस इधर आएगा, एम का डब्ल्यू बन जाएगा, और आई का आई रहेगा, डब्ल्यू का एम बन जाएगा, और एस, तो ये भी जो है दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये भी ठीक है। और आप देखेंगे एस आई एस, तो एस आगे आएगा, आई और एस, ये भी सेम दिखेगा, ठीक है, ये तीनों सेम दिखेंगे। और नून भी सेम दिखेगी। तो जूम के अलावा बाकी सेम हाफ रोटेशन के बाद दिखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्राई रेक्टेंगल ऑफ 9 सेंटीमीटर एंड विथ 6 सेंटीमीटर डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट। तो आप देखेंगे कि ये जो है लेंथ इसकी 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर है, ये 9 होगी, और ये 6 सेंटीमीटर होगी, तो 6 ये भी होगी, ठीक है। इसको 3 बराबर पार्ट में बांटना है, तो ये पार्ट तीनों बराबर होंगे। तो इस तरीके से अपन लोग स्केल की मदद से बना लीजिए, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। इधर पे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि रहीम हैज टू ट्रेवल 1:1/4 किलोमीटर रीच स्कूल, व्हाट डिस्टेंस डज ही ट्रेवल टू गो स्कूल एंड कम बैक टू होम। तो घर जाने और आने में डिस्टेंस बराबर ही रहेगी, यानी 1:1/4 किलोमीटर जाएगा और 1:1/4 किलोमीटर उधर स्कूल से घर आएगा। तो आप देखेंगे 4 1 जा 4 5/4 प्लस 4 1 जा 4 5/4, तो आप देखेंगे कि 5/4 इसका इतना आएगा, ठीक है। सॉरी कहीं गलती कर दी क्या अपन ने, सॉरी 5 10 होगा ना भाई, 10 होगा। तो अब देखेंगे ये आ जाएगा कितना, 5/2 काट दिया, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, तो ये 5/2 यानी आ कितना जाएगा कि आप देखेंगे तो 5/2 को जब हल करेंगे 5/2 को, तो ये आ जाएगा 2.50, इतना किलोमीटर उसको चलना पड़ेगा, 2.5 किलोमीटर, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगले पेपर को भी जो संभावित होगा बोर्ड का अपन उसको भी बनाएंगे, और वो भी आप लोग अपलोड करेंगे, आपकी मदद करेंगे। चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत। इसको आप देखना चाहें तो मैं इसको पूरा जूम करके इस पेपर को मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप देख पाएंगे ये पूरा पेपर है, और इसका मैंने सॉल्यूशन करके बताया, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।